भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को इसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐलान किए। बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसका सीधा असर ईएमआई देने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। इससे ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। कोरोना काल में रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समीक्षा की ये तीसरी बैठक थी। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 2 बार समय से पहले बैठक हो चुकी है। पहली बैठक मार्च में और उसके बाद मई में दूसरी बैठक हुई। इन दोनों बैठकों में रिजर्व बैंक की रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.15% की कटौती की। बीते साल यानी फरवरी 2019 के बाद रेपो रेट में 2.50% की कटौती हो चुकी है, लेकिन इस बार की एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने नए कर्ज पर ब्याज दर में प्रतिशत 0.72 अंक की कटौती की है। ये बताता है कि रेपो रेट में कटौती का फायदा ग्राहकों को ब्याज दर में कटौती के जरिए तेजी से दिया गया है। एसबीआई ने रेपो से संबंध खुदरा कर्ज पर ब्याज में 1.15 अंक की कटौती की है। हालांकि आरबीआई की तीसरी बैठक में इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने लोन मोरेटोरियम को लेकर कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 31 अगस्त को लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई गवर्नर इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बैंकों की ओर से लगातार इसे आगे नहीं बढ़ाने की गुजारिश की जा रही है। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू बढ़ा दी गई है। अब 90% तक कर्ज मिल सकेगा। फिलहाल वर्तमान में सोने की कुल वैल्यू का 75% तक ही लोन मिलता है। गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अब भी कमजोर है, हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही गवर्नर ने खुदरा महंगाई दर के कंट्रोल में होने का दावा भी किया है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई दर कम हो सकती है। कोरोना की मार के बाद देश की इकोनॉमी अब ट्रैक पर लौट रही है। अच्छी पैदावार से ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। अब रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समीक्षा की अगली बैठक अक्टूबर में होने वाली है।